Everyone, the topic of today's discussion is about the regression used in trend analysis. रिग्रेशन एनालिसिस हमारा एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टूल है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच की रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है कि किस तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आने वाले चेंजेस से हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज हो जाएगा, कितना चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, ये हम मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्टैटिस्टिकल टूल ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस. हेयर आई हैव टेकन वन प्रैक्टिकल एग्जांपल फॉर यू एंड इसके थ्रू हम समझेंगे कि किस तरीके से रिग्रेशन एनालिसिस को ट्रेंड एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है. यहाँ पे ईयर्स हमने लिए हैं 2000 से लेकर 2009 तक, साथ ही साथ हमारे पास प्रोडक्शन भी गिवन है. प्रोडक्शन हमारा किस ईयर में कितना प्रोडक्शन था फैक्ट्री का वो हमने यहाँ पे मेंशन किया है. ईयर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x एंड प्रोडक्शन हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है y. ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम x से डिस्क्राइब करते हैं एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को हम y से डिस्क्राइब करते हैं. सो रिग्रेशन के लिए सबसे पहले हमारा जो इक्वेशन होता है, बेसिक इक्वेशन होता है रिग्रेशन एनालिसिस का, दैट इज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, राइट, जहाँ पे a हमारा डिनोट करता है इंटरसेप्ट को. a इज द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट एंड b हमारा डिनोट करता है स्लोप को. b इज द वैल्यू ऑफ स्लोप. ओके, तो रिग्रेशन एनालिसिस की बेसिक इक्वेशन हमारी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. ये इक्वेशन यूज करके वी विल गेट टू नो अबाउट द एस्टिमेटेड प्रोडक्शन, कि अगर हमारा प्रोडक्शन 2000 में 10,000 हुआ था, ईयर 2000 में 10,000 प्रोडक्शन था, ईयर 2001 में फैक्ट्री का प्रोडक्शन 12,000 था, इसी तरह से ईयर 2008 में हमारी फैक्ट्री ने 11,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया था, ईयर 2009 में हमारी फैक्ट्री ने 14,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया था. और अगर मुझे ये जानना हो कि अब एट प्रेजेंट अगर ईयर 2010 है तो मेरी फैक्ट्री में कितना प्रोडक्शन होगा, हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, ये एस्टिमेशन हम इजीली जान सकते हैं बाय यूजिंग द रिग्रेशन एनालिसिस. ओके, तो हम रिग्रेशन एनालिसिस की इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स को यूज करेंगे, जिससे कि हमें हमारे एस्टिमेटेड प्रोडक्शंस पता चलेंगे. ये एस्टिमेटेड प्रोडक्शन हमारा डिपेंड करेगा इंटरसेप्ट एंड स्लोप की वैल्यू पर. ये सारी फिगर्स को यूज करके कितना इंटरसेप्ट निकलता है एंड कितना स्लोप निकल के आएगा, उसके थ्रू हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि लाइक एट 2010 में हम इतना प्रोडक्शन एटलीस्ट कर सकते हैं, इतना प्रोडक्शन हमारा होना चाहिए, एक एस्टिमेटेड फिगर हमें मिल जाएगी. तो सबसे पहले हम इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे. इसके लिए हमारा एक एक्सेल फॉर्मूला होगा, इक्वल टू का साइन लगाना है आपने एंड यू विल राइट इंटरसेप्ट नॉन वाइज. y इज द y हमारा डिनोट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को, तो नॉन वाइज में हम सारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू चूज कर लेते हैं. देन नॉन x पूछ रहे हैं हमारा, तो नॉन एक्सेस की वैल्यू हमारा 2009 तक मेंशन हो गया. एंटर, ये हमारी इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई है माइनस में. ओके, एंड स्लोप हमने फाइंड करना है, इक्वल यू विल चूज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप. नॉन वाइज हमारे 10,000 से लेकर 14,000 तक एंड देन कोमा, देन चूज नॉन एक्सेस ईयर 2009 तक. ओके, प्रेस एंटर की. ओके, स्लोप, अब हमारे पास स्लोप निकल के आ गया है. एस्टिमेटेड प्रोडक्शन के लिए हम हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस का, इक्वल टू के साथ इक्वल. सबसे पहले फॉर्मूले में a मेंशन है एंड a इज द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट की वैल्यू हम यहाँ से चूज कर लेते हैं. चूज कर लिया एंड देन फॉर्मूले में हमारा प्लस है, चूज एडिशन सिंबल. देन फॉर्मूले में हमारा b है, b इज द स्लोप एंड द वैल्यू ऑफ स्लोप इज 315.15. देन हमारा है x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो स्टार के साथ आप मल्टीपल साइन चूज करेंगे एंड देन वी नीड टू चूज द वैल्यू ऑफ x, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. प्रेस एंटर की हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास हमारा फर्स्ट एस्टिमेटेड प्रोडक्शन की वैल्यू आ जाएगी. बट यहाँ पे क्योंकि हमने सभी ईयर्स की एस्टिमेटेड प्रोडक्शन फिगर्स कैलकुलेट करनी है और फॉर्मूले में मेरा इंटरसेप्ट एंड स्लोप की वैल्यू सेम रहेगी,
हर एक सेल में जब मैं एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यहाँ पे कैलकुलेट करूँगी तो हमारा इंटरसेप्ट यही रहेगा एंड स्लोप भी यही रहेगा. सो इसलिए हम फॉर्मूले में सी के फ्रंट में इंटरसेप्ट एंड स्लोप की वैल्यू फिक्स हो जाएगी और हमें डिफरेंट सेल्स में एस्टिमेटेड प्रोडक्शन निकालने के लिए इंटरसेप्ट एंड स्लोप को चेंज नहीं करना पड़ेगा. ओके तो यहाँ पे यू नीड टू प्रेस द एंटर की एंड एस्टिमेटेड प्रोडक्शन हमें मिल गया है 10,581 फॉर द ईयर 2000. सेम आप ईयर 2009 तक सेम फॉर्मूला को कॉपी कर सकते हैं एंड यू विल गेट द एस्टिमेटेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2001 to 2009. ऑलराइट, अभी अगर इफ़ यू आर विलिंग टू नो कि 2010 में कंपनी का एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कितना होगा, कंपनी कितना प्रोडक्शन कर सकती है, तो सेम फॉर्मूला आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक फोरकास्ट मिल जाएगा. फ्यूचर फोरकास्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग. अगर आपके पास फ्यूचर के लिए ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है, फिगर्स है, देन यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू टेक अ गुड डिसीजन फॉर योर कंपनी. ओके, तो ये रिग्रेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मेकिंग अ ट्रेंड एनालिसिस कि कंपनी अगर सेम ट्रेंड फॉलो करती है, सेम इंटरसेप्ट एंड स्लोप कंपनी के प्रोडक्शन का रहता है, तो 2010 ईयर में कितना प्रोडक्शन कंपनी का हो सकता है. राइट, अब एक्चुअल कंपनी का प्रोडक्शन एक्चुअल में कितना होगा, उस एक्चुअल प्रोडक्शन को आप एस्टिमेटेड प्रोडक्शन से कंपेयर करेंगे एंड यू विल गेट टू नो कि 2010 में कंपनी ने ओवर प्रोडक्शन किया या अंडर प्रोडक्शन किया, कंपनी के प्रोडक्शन परफॉर्मेंस बेटर रहे या फिर नहीं रहे. ओके, सो डिसीजन मेकिंग में रिग्रेशन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके लिए यूजफुल है. अब सारे डेटा को अगर आप चार्ट्स के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं. आप यू नीड टू सिलेक्ट द डेटा एंड देन इंसर्ट में जाके चार्ट्स आप चूज़ करेंगे एंड लाइन चार्ट आप चूज़ कर सकते हैं और डेटा आपका प्लॉट हो जाएगा ग्राफ में. ओके, सो दिस इज़ द ऑरेंज आपका डिनोट करता है एस्टिमेटेड प्रोडक्शन को एंड ब्लू लाइन आपको डिनोट करती है एक्चुअल प्रोडक्शन को. राइट, तो फिगर्स को आप चार्ट की हेल्प से भी शो कर सकते हैं अपनी एक्सेल शीट में. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड वी डिस्कस टुडे द रिग्रेशन यूज इन ट्रेंड एनालिसिस. थैंक यू, हैव अ गुड डे.